इकोनॉमी पे एक क्विक कमेंट सोहेल साहब पहले आपसे ले लेते हैं। हो गया। जो हमने स्टेबिलिटी देखी है क्या वो सस्टेन करेगी 2025 में? और जो अभी ग्रोथ की हम बात कर रहे थे, क्या ग्रोथ आपको लग रहा है कि अगले साल अब होती नजर आ रही है? जैसे आपने कहा एलएसएम की ग्रोथ नहीं है, क्रेडिट ऑफटेक ज़्यादा नहीं है। लेकिन 23 में हम डिफ़ॉल्ट से बचने की कोशिश करते रहे, 24 में स्टेबिलिटी थी। मुझे लगता है कि अगर ये अजम्पशन जो शाहजेब ने कहा कि ये किसी तरीके से ये हुकूमत कैरी कर जाएगी, और दो बाहर का प्रेशर बहुत है, तो मुझे लगता है ग्रेजुअल ग्रोथ की तरफ हम जाएंगे। क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट जब 22 से 11-12 हो गए हैं तो कुछ चीज़ें पिकअप होनी शुरू हुई हैं। इसके अलावा एक और भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो IMF के रिव्यूज़ होने दो अगले साल 2025 में, वो हम कामयाबी से पूरे कर लें। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है और हम दो रिव्यूज़ अगर कामयाबी से कर लें, तो मुझे लगता है कि काफ़ी सालों के बाद हमें कोई 3 से 4% की GDP ग्रोथ नज़र आए। और जब ये ग्रोथ नज़र आएगी आरिफ साहब, तो क्या आवाम के हालात बेहतर होंगे? जैसे हम कह रहे थे महंगाई से तंग है, इनकम उतनी नहीं बढ़ रही है उनकी, क्या वो इश्यूज़ कुछ हद तक बेहतरी की तरफ एटलीस्ट एक सिमत हमें मिल जाएगी? देखिए, महंगाई जो है, यानी जो महंगाई हो चुकी है उसका कम होना तो आई थिंक इतना आसान नहीं है, वो बहुत मुश्किल काम है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने हैं, लोगों की अफोर्डेबिलिटी को बढ़ाना है, उसको आपको रोज़गार के मौक़े बढ़ाने होंगे। तो रोज़गार के मौक़े जो है ये 3-4 सेक्टर में जो कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन, IT, तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसके ऊपर फोकस करें पॉलिसी मेकर्स। एंड आई बिलीव कि जो ये मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है, डेफिनेटली उसके डिविडेंड जो है 2025 में मिलेंगे। देखें ना, 3 या 4 बड़े प्रॉब्लम पाकिस्तान के अभी रहे हैं 2024 में। वो ये था कि हाई एनर्जी कॉस्ट, हाई इंटरेस्ट रेट, हाई टैक्सेस जो है वो मेजर जो है वो इश्यूज थे। तो अब उसमें इन्होंने इंटरेस्ट रेट को तो जो है वो एड्रेस अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हो रहा है, मज़ीद भी होगा। एंड आई थिंक एनर्जी को भी जो है प्रॉमिस किया गया है कि बाय अप्रैल जो है इसको हम 9 सेंट पे ले आएंगे। मीन्स ये 35 रुपये की कॉस्ट है, ये 25 रुपये की जो है वो बात हो रही है। और उसमें भी अगेन जो बड़ा रोल प्ले करेगा एनर्जी कॉस्ट को कम लाने में, वो कंजम्पशन को बढ़ाना है। क्योंकि सब्सटेंशियल पोर्शन हमारी टीम देखती है कि ये 35 रुपये इस वक्त कॉस्ट है। अगर जो हमारी इस वक्त जो हमारी कैपेसिटी है ट्रांसमिशन की तो वो 15 रुपये जो है उसकी कॉस्ट नीचे आ जाती है। अगर हम ये 12 से 22,000 मेगावाट की कंजम्पशन पे आएंगे तो ये 35,000 की कॉस्ट जो है 20 रुपये, 35 रुपये की कॉस्ट 20 रुपये पे आ जाएगी। तो आई थिंक ये चीज़ें जो है वो इस वक्त हमारे पास उसके अपॉर्चुनिटी है कि ये जो कुछ हमने काम किया है 2024 में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का, उसके डिविडेंड्स आए। और उसमें डेफिनेटली ये जो अनयूटिलाइज कैपेसिटीज़ पड़ी हुई हैं उनका जो है वो स्मार्टली जो है उसको इस्तेमाल करना विदाउट इनफैक्ट मेकिंग एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक, एक कोई कमेंट कर दे क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आप दोनों से। और ये कि अगर मजीद सूबे अगर बनाए जाएं पाकिस्तान में 5 से 6, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? पॉजिटिव बनाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। मेरे ख्याल से आप इतने बड़े सूबे नहीं चला सकते जितना बड़ा पंजाब है, सिंध है। आपको ऑब्वियसली अगर बेहतर मैनेज करना है, क्योंकि हमारे यहाँ एक तो 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज़ होती है वो भी नहीं होती। तो दूसरा तरीका एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर चलाने का ये कि आपके जो इंडिया में जैसे 34-35 स्टेट हैं तो आप डिवाइड करें, लेकिन वो आपको पता है एक सियासी इशू बन जाएगा, फिर ये कहने में भी शायद बन जाए। लेकिन चलें कुछ क्विक क्वेश्चंस है। 24 में अनाउंस होगा, 25 में अनाउंस होगा। चलें, आज सही प्रेडिक्शन है आपकी। क्विक क्वेश्चंस है, उसका जवाब कोशिश करें हाँ और ना में देना है। एंड ऑब्वियसली वील स्टार्ट विद यू सबा। 2000 और पॉलिटिक्स पे भी हैं, खेलो जो 4 शोबे उन्हीं में ही हैं। 2025 के आखिर तक यानी 31 दिसंबर 2025 तक शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहेंगे 31 दिसंबर 2025 तक। प्रेडिक्शन क्या है आपकी? प्रेडिक्शन है मैं बाबा सबा एक एजुकेटेड गेस होता है ना, एक तज्जिया होता है हालात को देखते हुए। ब्लर सा हो गया सब कुछ। ये उधर से सवाल शुरू करें ना, वो मेरे सीनियर बैठे हैं, जो वो कहेंगे फिर आप कॉपी पेस्ट। मैं आई एम अ फॉलोअर। मैं देखिए सक्सेसफुल इंसान को हमेशा फॉलो करती हूं। सर आप बताएं। मैं ये सवाल आपसे सवाल नहीं, मैं डिस्क्रिप्शन उनका है। देखिए आप कहेंगे ऐसा हो नहीं सकता, मैं आपकी बात ना मानूं तो मैं आपकी बात मान के फिर आखिर में वापस आऊंगा। जी क्या बात कर रहे थे आप? मैं वापस आऊंगा आपके पास। मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक ये जवाब पहले दूसरों से लेता हूँ, फिर आपके पास वापस। इसका वादा नहीं हुआ था। शाहजेब सेम क्वेश्चन। हाँ, 31 दिसंबर 2025 तक शहबाज शरीफ को आप वज़ीर आज़म देख रहे हैं। फैसल साहब आप बाबा हैं? हालात तो यही नजर आ रहे हैं। हालात यही नजर आ रहे हैं। सोहेल साहब ये एजुकेटेड गैस है कि रहेंगे। अहमद शहजाद साहब जो मुल्क के लिए बेहतर है वो हो जाए।
क्या बात है, ये बेहतर होगा या नहीं होगा? जवाब जो मुल्क के लिए बेहतर, देखिए मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग स्टडीज नहीं है पॉलिटिक्स पे, ठीक है, थोड़ा बहुत है, तो जो मुल्क के लिए बेहतर है वो जरूर हो जाना चाहिए, चाहे वो इनका रहना है या किसी और का। सही है, चलें, वो जरासीम है आपने सियासतदान वाले, वैसे जो डिप्लोमेटिकली आपने इसको जो है हैंडल किया जी। कोशिश की जाएगी हटाने की, लेकिन हटेंगे नहीं। ओके, खान साहब की तरफ से किसी और की तरफ से? कराची उठेगा इस दफा, कराची उठेगा, उनको हटाने की ये लोग गलती करें, डी चौक जा रहे हैं। कराची बेस्ट पावर है, पाकिस्तान के पावर हब जो है, अगर देखा जाए फाइनेंशियली देखा जाए और पॉलिटिकली देखा जाए, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स कराची ने चेंज की हमेशा, पंजाब ने कभी नहीं की। ओके, तो आप समझते हैं यहाँ से होगा, जन्म ले सकती है जी। आई थिंक वो रहेंगे और रहना भी चाहिए, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ें कुछ अचीवमेंट्स हुई हैं, डेफिनेटली आई थिंक उनको क्रेडिट जाता है। तो आपने कहा था जो वो कहेंगे वही कहेंगे आप। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ों का शायद मुझे नहीं पता था, मुझे ये नॉलेज उनसे मिल रहा है। इसमें तो ओवरऑल, और अहमद शहजाद ने बहुत अच्छी बात की, जो मुल्क के लिए बेहतर है, मैं चाहूँगी कि वही सही। तो ऑलमोस्ट एक कंसेंसस है इस सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या जो माशी तरक्की की शरह है वो बेहतर होगी, और क्या जो अफराद-ए-ज़र महंगाई है उससे बेहतर हो जाएगी? माशी तरक्की की शरह बेहतर होगी और अफराद-ए-ज़र कम हो जाएगी, कम हो जाएगा। ओके, तो मतलब है इन्फ्लेशन बेहतर होगा। सही, महंगाई में मतलब कि जो रफ्तार में कमी होगी और ग्रोथ बेहतर होगी। आरिफ साहब जी, मेरा एस्टिमेट है कि इनिशियल महीने जो नए साल के हैं उसमें तो ये जो आजकल चल रही है महंगाई का लेवल होगा, लेकिन मई, जून, जुलाई में जो है वो फिर महंगाई की शरह बढ़ेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी, आपके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बढ़ेंगी, तो उस लिहाज से जो है वो मेरे ख्याल से बेस इफेक्ट की वजह से कह रहे हैं, बेस इफेक्ट की वजह से, और ये कम भी हुआ है तो उसमें बेस इफेक्ट का ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये है कि आई बिलीव के जो है वो 2025 में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी लोगों। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीनों में लो बेस इफेक्ट गेन करेगा, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, मगर ग्रोथ आएगी, मगर 3.5% ज़्यादा नहीं आएगी। एक मुल्क जो 2.2% की जिसमें पॉपुलेशन ग्रोथ हो, उसके लिए 3.5% की बहुत कम है, ग्रोथ बहुत कम है, तो बस हम एक स्टेबिलिटी के एनवायरनमेंट में ही रहेंगे, ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, मगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। सही है। फैसल साहब, इमरान खान की रिहाई 2025 में मुमकिन नज़र आ रही है आपको? अल्लाह बेहतर जानता है। कोई आपको अंदाज़ा, कोई ख्वाहिश? हो जानी चाहिए, हो जानी, हाँ, मतलब ये अब ये जो ये एक पर्सनल जो एक वेंडेटा शुरू हो गया है, मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। सही, तो आपके ख्याल में ये बेहतर हो जाएगा? हाँ जी। अहमद साहब, क्या सर? 2025 में इमरान खान की रिहाई अडियाला जेल से आपको मुमकिन नज़र आ रही है? सर मेरे ख्याल से डायलॉग नहीं बंद होने चाहिए। जिस मुल्क में डायलॉग बंद हो जाते हैं वहाँ पे फिर तरक्की तो भूल जाएं आप ना, फिर वो गुंडा राज चलता है। तो डायलॉग्स का ओपन रहना दोनों तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर वही जवाब दूंगा कि जो मुल्क के लिए बेटर है अल्लाह ताला उसको बस जबरदस्ती ले आए। ये जवाब जो आपका इतना अच्छा लगता है कि आप मुर्शिद है मेरे, मैं चुम लूंगा उसके बाद मैंने एक सही वाला जवाब आपको दे दिया ना, वो ये है कि डायलॉग्स हमेशा दोनों तरफ से खुले रहने। बहुत अच्छी बात। ओके, राशिद साहब। देखिए, एज ए पॉलिटिक्स कमेंट नहीं करूंगा मैं, एज ए हीरो पाकिस्तान का, एज ए प्लेयर हमें अच्छा नहीं लगता कि वो जेल में। ओके, एज ए हीरो है वो, हमारा हीरो है पाकिस्तान का, मेरा नहीं, सिर्फ पूरे पाकिस्तान का। आप समझ से 2025 पॉलिटिक्स पे आप उसके इख्तिलाफ करें, लेकिन आप समझ जेल से बाहर आना चाहिए। सोहेल साहब, मेरे ख्याल में जो डायलॉग शुरू हुए हैं उससे उम्मीद पैदा हो गई है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल कंसेंसस निकल आएगा। ओके, आरिफ साहब। मुझे लगता है रिहा हो जाएंगे 2025 में रिहा हो जाएंगे। ओके, सबा। He doesn't deserve this. ओके, तो आपको भी लग रहा है ये 25 साल जो है 2025 उनको बाहर आ जाना चाहिए? Does he deserve to be a prime minister again of the country? 100%. ओके, और आपको लग रहा है 2025 वो साल होगा जिसमें वो दोबारा वज़ीर आज़म बनेंगे? पॉजिटिव इंसान हूँ, बाबा सबा भी हूँ, उम्मीद है इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको कि वो दोबारा वज़ीर आज़म 2025 में बनेंगे? जी शाज़िब। मेरे ख्याल डायलॉग जिस तरीके से चल रहे हैं उस तरीके से एक रास्ता ज़रूर निकलेगा, क्योंकि अगर हुकूमत वाकई चाहती है और ये कहती है कि इंस्टेबिलिटी नहीं चाहिए हमें, 190 मिलियन पाउंड का जो केस का फैसला आएगा उसमें रीजनिंग देखनी पड़ेगी, कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी वीक है। अब तक तो जितने भी फैसले आए वो बहुत ही वीक फैसले आए थे, मगर उसके बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आएगा। राइट। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान क्या ये जीतेगा या कहाँ पहुंचेगा पाकिस्तान? सेमीफाइनल में तो जाए। सेमीफाइनल। अहमद साहब? सेमीफाइनल। सोहेल साहब? उसके टॉप 3 में आ सकता है। टॉप सेमीफाइनल, टॉप 4 में आ जाएगा। ओके, आप जीतने की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता जीतेगा, यानी फाइनल जीतने की जो है नहीं जीते उसकी वो इस वक्त मैं नहीं समझता, क्योंकि दूसरी टीम में भी बहुत ज़्यादा
स्ट्रॉन्ग है। तो कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को आप? उनको मैच करना, अगर वो सेमीफाइनल भी पहुंच जाए तो आई थिंक इट वुड बी एन अचीवमेंट। जी फैसल साहब, पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में यहाँ पे बैठे हुए, मैं तो एज अ फैन कहूंगा कि फाइनल खेलेगा, फाइनल खेलेगा इंशाल्लाह। हम भी यही चाहते हैं, एज एक्सपर्ट कह रहे नहीं खेले, मुल्क का नाम भी बता दें, टॉप 4 में जाएगा। ये तो एज अ फैन कह रहा हूँ ना, टॉप 4 में तो इंशाल्लाह जाएगा ही जाएगा। एज अ फैन कह रहा हूँ कि फाइनल। लेकिन शाहज़ेब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मुझे ये बताएं कि हमारा पाकिस्तान का टॉप 4 में जाना इंपॉर्टेंट है या कप जीतना इंपॉर्टेंट है? देखिए कप जीतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि उन्होंने सवाल किया था, मैं तो जब तक ये सोच के ना देखूं कि पाकिस्तान फाइनल जीतेगा मुझे देखने में नहीं मजा आता। काम जब तक ये सोच के ना करूं कि अल्टीमेटली इस काम में सक्सेस चाहिए तो काम करने में नहीं मजा आता, तो मैं तो ये सोच के देखूंगा कि पाकिस्तान जीते। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि जब हमारी टीम कभी सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो उसको ऐसे पोर्ट्रे कर दिया जाता है जैसे फाइनल जीत गई है? ऐसा क्यों होता है? नहीं, सेमीफाइनल में अगर पहुंचेगी तो एक अचीवमेंट है, बट फाइनल जीतेगी तो ही मजा आएगा। चाहिए सबा वो इंकरेजमेंट के लिए नहीं पूछे, अच्छी बात है, नहीं पूछे क्यों? आप तो कह रही है मैं पॉजिटिव इंसान हूँ। नहीं वैसे पॉजिटिव हूँ, ये क्वेश्चन ना करें बिकॉज़ आई एम नॉट इनटू दिस। नहीं बट प्रेडिक्शन क्या है, मतलब तुक्का मार देना इस पे, तो तुक्का भी मार हाँ साथ हो जाते हैं। मैं अपने लोगों के साथ हूँ, हम ये दोनों सबा, मैं ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगा। 2025 पाकिस्तान के हक में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा बाबा सबा शाहजी साडे लिए भी दुआ करना। वाह क्या बात है। केस नंबर 9 तो हिट है फिल्म की। चलें फैसल साहब, अच्छा ये सबा से ही शुरू कर लेते हैं। 2025 पाकिस्तान सिनेमा का रिवाइवल का साल होगा, 100% होगा, क्योंकि जितनी अच्छी फिल्में आ रही मुझे पूरी उम्मीद है। सही है। दीमक, मैंगो जट 2 फिल्में नहीं, हुमायूं की भी है, फाहद की भी है। तो रिवाइवल का साल 2025 मेरे ख्याल से हमारी इस दफा 8 से 9 फिल्म्स हैं। अच्छा, अभी तक जो अनाउंस हुई है। वेरी नाइस। सो अल्लाह करे कि रिवाइवल हो। शाहज़ेब, मुझे उम्मीद है कि हो, क्योंकि जिन लोगों ने पैसा लगाया है फिल्मों में, स्क्रीन्स कम होने के बावजूद उनका पैशन इसलिए लगाया है क्योंकि एक बिजनेस प्रोपोजिशन ही समझ में आती है। तो उम्मीद है कि स्क्रीन ज्यादा से ज्यादा खुले हैं ताकि पाकिस्तान में एक वायबल इंडस्ट्री बने। और आपने मूवीज का कहा 7-8 आ रही है, बल्कि 8-9 आ रही है। शहजाद रॉय साहब की मूवी है अलिफ नून, शहजाद रॉय काफी अरसे से इस पे मेहनत कर रहे हैं, काफी सारे लोग हैं जी, काफी सारे लोगों की। नून का कैरेक्टर मुझे करना था। ये तो बड़ा काफी सारे लोग हैं। नून और अब फैसल कुरैशी कर रहे हैं वो कैरेक्टर। मैं नहीं, दूसरा वाला फैसल कुरैशी। दूसरा वाला फैसल कुरैशी। हाँ जी, रॉय ने बड़ी मेहनत की है, अल्लाह करे कामयाब हो। रिवाइवल का एक्सपर्ट नहीं हूं, मगर जिस तरह फैसल कुरैशी कह रहे हैं कि 8-9 आ रही हैं, तो यही एक रिवाइवल है कि 8-9-12 महीने में तो लोग इतना अच्छा नंबर जरूर होगा। देखने जाएंगे राशिद भाई? अहमद को तो मैं लेके जाऊंगा। ये जाए, लोग जाना चाहिए, लेकिन फ्यूचर डिजिटल है, इनको भी पता है। सही, मगर मैं आवाम से अपील कर रहा हूं फैसल भाई, तो सिनेमा के बाद ये डिजिटल पे तो बात आ जाता है। समझ रहे, मुझे लगता है हमारा हर मीडियम जो उसकी ग्रोथ होनी चाहिए, ड्रामा की भी होनी चाहिए, डिजिटल की भी होनी चाहिए, सिनेमा की भी होनी चाहिए। इनको मूवी ऑफर करते हैं यार, खत्म करेंगे। मैं आपकी फिल्म देखने जाऊंगा। नहीं, एक एज अ फैन की मैं बात कर रहा हूँ, जो मजा स्टेडियम में बैठ के मैच देखने का, वो हाँ टीवी पे नहीं आता। टीवी पे थोड़ी बैठ के आप मजा कर। अच्छा, आई लाइक वाचिंग फिल्म। चले जी, उनका वो ओपिनियन है, वो मुझे भी बहुत मजा आता है सिनेमा में। यार देखिए, अभी आप लोग कहते हैं इख्तिलाफ बर्दाश्त करें, उनका है तो कर लें मजा। इख्तिलाफ तो बर्दाश्त कर रहा हूं, एक मिसाल दे रहा हूं, मिसाल देके बता रहे हैं। अच्छा अगर आप खेलते खेलते तो कैसा लगता? क्या कह रहे हैं? देखने का मजा। पाकिस्तानी सिनेमा रिवाइवल पर आरिफ साहब, हम कहते हैं कि इकोनॉमी बेहतर होगी तो आई थिंक वो एनवायरनमेंट जो है फेवरेबल होगा सिनेमा की रिवाइवल का। बिल्कुल, तो लोग जो है वो जाएंगे, और जब ये सबा और फैसल कुरैशी उसमें एक्ट कर रहे होंगे तो फिर तो और फिर इकोनॉमी बेहतर होगी तो स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी। स्पॉन्सरशिप भी अच्छी मिलेगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शाहज़ेब, फैसल साहब, सोहेल साहब, अहमद साहब, राशिद साहब और आरिफ हबीब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। उम्मीद करते हैं और दुआ हमारी यही है कि 2025 का जो साल है पाकिस्तान के लिए हर शोबे के लिए बेहतरीन साबित हो।